हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई के पीवाईक्यूज कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के। और वे क्वेश्चन जो जेई मेन अप्रैल 2023 के एग्जाम में आए थे। इससे पहले भी जितने पेपर्स हुए हैं जेई में, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर वाइज। प्लेलिस्ट जरूर देखें एक बार गाइस। ओके, सो फिलहाल इसमें स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर द रिएक्शन। ना गाइस, एक रिएक्शन दी गई है और इसके बोलना है कि ये कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस है। नाउ गाइस, इसको अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखते हैं। तो इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, एयू की इज +1, राइट। और इधर हो गया आपका Zn की 0। और इधर एयू की देखते हैं तो 0 हो रही है और जिंक की हो गई आपकी +2। आई होप आपको आता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। नहीं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे AuCN2 इसकी ओवरऑल नेगेटिव है, तो ये -1 हो गई ऑक्सीजन स्टेट है इसकी, है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, AU +2 इंटू CN की क्या होती है -1 इक्वल्स टू -1, हैंस AU क्या हो गया +1, राइट। ऐसे ही आपको दूसरे निकालना है। ये स्टैंडर्ड जो स्टेट्स है उसमें अवेलेबल तो इनकी ऑलवेज 0 होती है, न्यूट्रल भी। तो अगर आप इसको देख रहे हो गौर से, तो AU +1 से AU में आ रहा है, तो इसका रिडक्शन हो गया, राइट। एंड जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, यानी Zn से Zn+2, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्या होगी, एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो जो आपका है फिलहाल ये सही है। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए कैसे देखते हैं, अगर आप इसको गौर से देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो AuCN2 नेगेटिव है, जिंक है, और यहाँ पे जिंक को रिप्लेस कर दिया AU ने, राइट। जैसे और AU को रिप्लेस कर दिया जिंक ने, और बाकी के CN सेम टू सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। क्यों? क्योंकि जिंक एटम है जो डिस्प्लेस कर रहे हैं गोल्ड आयंस को फ्रॉम द सॉल्यूशन टू फॉर्म सॉलिड गोल्ड, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसमें सही है। नाउ क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? नहीं, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, फिलहाल देखिए, जैसे आपको मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देता हूँ, बहुत इजी है। और जैसे NaHCO3 को अगर आप डिकम्पोज करते हो, तो ये यानी हीट कर दो फॉर एग्जांपल, तो Na2CO3 + CO2 + H2O में हो रहा है। यानी जो ये मेरा इकलौता पूरा कंपाउंड था, मल्टीपल इसमें पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इसमें कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, इसमें कोई कंपाउंड मेरा जो है वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये खराब गलत हो गया, राइट। एंड कम्बिनेशन रिएक्शन, अगेन अगर आप देख रहे हो इसमें, तो कम्बिनेशन भी नहीं हो रहा है इसमें, देखते ही ये रिएक्शन समझ में आ जाती है। इसमें कोई 2 या 3, मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्मॉलर सब्सटेंस मिलके कोई कंबाइंड रिएक्शन बना। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो इस डायरेक्शन में हो गई। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको जस्ट इनके इसको इस डायरेक्शन में करता हूँ, क्या होगी, कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। या इसका एग्जाम्पल और दूं, जैसे H2 + O2, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, इसको सिंपल बोल रहा हूँ, H2O बन जाता है। तो ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है? नहीं है। तो हेंस दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ए और बी सही है, इसका मतलब ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ परमैग्नेट विद थायोसल्फेट, द चेंज इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज अकर्स बाई वैल्यू ऑफ 3। आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो मीडियम विल फेवर द रिएक्शन। नाउ गाइस, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो अप्रैल के अटेम्प्ट में 3 या 4 बार, आई थिंक 3 बार रिपीट हुआ है। आप ये देखिए, 3 बार सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और ये बहुत इजी है। ये रिएक्शन आपको देखने में बहुत टफ लगती है, लेकिन इसमें बेस कायदे से आपको बताऊं तो थायोसल्फेट का कोई रोल नहीं है। अगर आपको यहाँ थायोसल्फेट के बजाय में कुछ और भी दे देता और मैंने बस ये मेंशन किया है, तब भी आपका सेम आंसर आता। ठीक है, देखिए एक कंसेप्ट समझिए, बहुत इजी है। जब भी हम ये जो रिएक्शन होगी मेरी परमैग्नेट आयन की, जैसे पोटेशियम परमैग्नेट बोलते हो, KMnO4, है ना। तो इसमें क्या हो गया, K की पॉजिटिव होती है तो MnO4 नेगेटिव। तो बेसिकली ये आपका क्या है, परमैग्नेट आयन है ना। इसमें आप जो सिलेबस में है वो 2 तरह के सॉल्यूशंस की रिएक्शन आएगा, और इसमें सिर्फ ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये चीज समझनी है। ठीक है, उसके आगे तो देखिए कुछ चेंज अगर क्वेश्चन में हो तो थोड़ा बहुत हम दिमाग लगा सकते हैं। देखिए, पहला है एसिडिक, अगर मीडियम है, एक्वस एसिडिक बोल दिया इसमें, या एसिडिक मीडियम, मतलब इस तरह से आपको ध्यान रखिए, एसिडिक मीडियम है। या फिर दूसरा आपको बोल दिया जाएगा या कि न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में भी दिया है, या तो एसिडिक मीडियम या फेंटली एल्कलाइन मीडियम आपको दे दिया जाएगा। अगर ये दिया हुआ है तो हमेशा एसिडिक मीडियम में MnO4 जो नेगेटिव है
ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Mn2+ में। अब इसको ध्यान से देखिए, MnO4 नेगेटिव में Mn की +7 ऑक्सीजन स्टेट है, इधर Mn की +2 है, यानी जो डिफरेंस हो रहा है कितना हो रहा है, +5 का। समझ रहे हैं आप, +5 से डिक्रीज हो रही है इसकी, रिडक्शन हो रहा है बेसिकली Mn का। और इधर जब आप देखते हो Mn न्यूट्रल और एसिडिक फेंटली एल्कलाइन मीडियम में, तो इसमें क्या होगा, MnO4 जो नेगेटिव है वो कन्वर्ट होता है MnO2 में। ठीक है, अब इसको अगर आप गौर से देखिए तो Mn में अगेन वही +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इधर क्या होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ना। क्योंकि इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 - 4 + 3, यानी +3 का डिफरेंस है। बस आपको ये कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया। अगर अगेन क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन परमैग्नेट विद थायोसल्फेट। अब देखिए मैं थायोसल्फेट बोल दूं, आयोडेट बोल दूं, कुछ नहीं है, ये इस पे ध्यान मत दे। द चेंज ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज अकर बाय वैल्यू ऑफ 3, ये हो रहा है कुछ रिएक्शन। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल फेवर द रिएक्शन, मतलब न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम। समझ में आया आपको गाइज? इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है क्या हो गया, देखिए एक्वस न्यूट्रल है, ओके ये दिस करेक्ट। एक्वस एसिडिक नहीं, एक्वस एसिडिक और न्यूट्रल, देखिए एसिडिक आ गया इसलिए से ये गलत। बहुत एक्वस एसिडिक एंड फेंटली अल्काइन, एसिडिक की वजह से अगेन ये गलत, तो इसका मतलब यही सही है आपका। सो आई होप समझ में आया होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर एक्वस HBr रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.1 मोलर एक्वस BaH2 इज। अब गाइस देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एक तरफ आपको HBr दिया हुआ है और आपको एक तरफ BaOH का ट्वाइस दिया हुआ है। इसमें क्या है, 0.02 m है, और इधर आपका है 0.01 m एंड 10 मिलीलीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये V बताओ जो कि इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे। वी नो गाइस, बिकॉज इन दोनों की देखिए वैलेंसी फैक्टर है HBr AbO का डिफरेंट है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। कैसे, या तो आप बेसिसिटी निकाल लो एसिड की, एसिडिटी निकाल लो इसकी, तो कितना आयंस देता है, +1, तो ये होगी 1 होगी आपकी वैलेंसी फैक्टर या बेसिसिटी। और अगेन इसमें क्या होगी 2, क्योंकि 2OH की नेगेटिव आयंस देता है। ठीक है, तो वी नो बिकॉज N1V1 = N2V2 होता है। ठीक है, अब N1V1 N2V2 को अब कैसे लिख सकते हो, अगर मोलैरिटी की टर्म्स है M1N1V1 = M2N2V2। अब वैल्यू, बस वैल्यू रखनी है आपको। अब इसमें M1 क्या है, 0.02 इंटू N1 क्या है, 1 इंटू V1 की वैल्यू निकालनी है। M2 क्या हो गया, 0.01 इंटू N2 क्या हो गया 2, और V2 क्या हो गया 10 ml। ml में लिख रहा हूँ गाइस, देखिए फाइनल ml में ही आ जाएगा आंसर। तो जब इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 10 ml, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइज ये एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें बोला है कि x की वैल्यू दिखाए। नाउ गाइज आपको बहुत सारे डिफरेंट मेथड निकल सकते हैं इसमें, कि कोई शॉर्टकट तरीका है या कुछ है, लेकिन गाइज इस क्वेश्चन को मैं आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा है ना बैलेंस करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इसमें कभी गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, अगर आई को सिर्फ मैं बैलेंस करता हूँ तब भी मेरा एक्स की वैल्यू करेक्ट आ जाएगी इसमें, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट। रिडॉक्स रिएक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। देखिए मैं आपको इसमें एक तरीका बताता हूँ, सिंपल बैलेंसिंग टेक्निक है। दोनों हाफ लाइफ जो रिएक्शंस हैं रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन की लिख लीजिए। नाउ इसमें ये वाला कन्वर्ट हो रहा है इसमें, अगेन ये भी कन्वर्ट हो रहा है इसमें। तो देखिए IO3 नेगेटिव हो गया चेंज इन I2 में, मैं X6 फिक्स वगैरह ये बाद में लिख लेंगे, ठीक है। और आपका I नेगेटिव हो रहा है चेंज I2 में, ठीक है। तो अब क्या है, जब इस तरह की रिएक्शन करते हैं, देखिए रूल क्या है, सबसे पहले तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी दूसरे एलिमेंट हैं उनको आप बैलेंस कर लो। अब इसमें I को बैलेंस करता हूं मैं, O को भी नहीं कर रहा हूं, है ना। I हो गया इसमें 2, इधर हो गया 2, और इधर I2 है, इधर हो गया 2। समझ में आया? अब इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा मैंने सभी एलिमेंट को कर लिया। अब मुझे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस होगा बाय एडिंग H2O। तो इधर कितना है, 3 × 2 6 O है, तो इधर मैं कितना कर दूंगा 6 H2O, 6 O ऐड हो गया। नाउ अब मैंने ऑक्सीजन कर दिया, अब मुझे करना है हाइड्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन कैसे होंगे, H पॉजिटिव आयंस जोड़ के।
तो इधर अगर आप देखिए कि इधर 2 6 12 एच आयंस हो गए और इधर मैं 12 एच आयंस ऐड कर देता हूँ। 12 एच है तो इधर 12 एच आयंस प्रोटॉन्स। इधर कोई अभी तक मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये हो गया। इसके बाद आपको बैलेंस करना है चार्जेस। नाउ बैलेंस कैसे होगा? चार्ज इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद। ठीक है, अगर अब इधर देखिए टोटल, अब मैं इसको एक बार ऐसा करता हूँ, इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। 2IO3 नेगेटिव प्लस 12 एच आयंस और ये हो गया I2 प्लस 6H2O। हो गया चार्ज बैलेंसेस करना है। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इधर इसका मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर है तो मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा? कितने चार्ज हो गया? ये हो गया आपका 12 तो पॉजिटिव हो गया और इधर 3 इंटू सॉरी नेगेटिव ये है, ये 2 है तो यानी 2 नेगेटिव हो गया, 2 माइनस, यानी ओवरऑल कितना हो गया? 10 पॉजिटिव। ठीक है ना। तो इधर 10 पॉजिटिव हो गया, इधर 10 पॉजिटिव है तो अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन इधर ही ऐड कर दूं तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। अब क्या करना है? इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए ये हो गया 2I नेगेटिव I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मुझे ऐड करना है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसका काम करता हूँ 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 10, 5I2 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गए, करेक्ट। और इधर आपका हो गया 2IO3 नेगेटिव प्लस 10I नेगेटिव प्लस 12H आयंस और इधर क्या हो गया आपका 5 1 हो गया 6I2 प्लस 6H2O। अब देखिए ये सब बैलेंस हो रहे हैं इधर, यानी आई नेगेटिव क्या हो गया? 10, एक्स की वैल्यू होगी आपकी 10। हैंस ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आएगा। छोटा क्वेश्चन है, समझाने में थोड़ा टाइम लगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? इन रिडॉक्स टाइट्रेशन the indicators used are sensitive to change in pH of solution। और दूसरा है in acid base titration the indicators used are sensitive to change in oxidation potential। अब देखिए गाइज ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। क्यों? ये बेसिकली उल्टा लिख दिया है। रिडॉक्स जो टाइट्रेशन है वो आपकी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे नहीं डिपेंड करती, बल्कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। एंड सिमिलरली जो एसिड बेस टाइट्रेशन है वो आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर नहीं डिपेंड करती, बल्कि ये डिपेंड करती है ऑन दी आपके पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे। समझ में आया? मतलब कि जो स्टेटमेंट 1 है वो इज इनकरेक्ट बिकॉज जो इंडिकेटर यूज है इन रेडॉक्स टाइट्रेशन वो सेंसिटिव नहीं होते टू दी चेंज इन पीएच, जो भी सॉल्यूशन का जो भी पीएच चेंज होगा, बल्कि वे सेंसिटिव होते हैं चेंज इन रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ दी सॉल्यूशन, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो उसको, ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, और जो कि विच इज डिटरमाइंड बाय द क्या, जो भी आपका कंसंट्रेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की या रिड्यूसिंग एजेंट्स की, उस पर डिपेंड करता है कुल मिला के। ठीक है, लेकिन अगेन जो स्टेटमेंट 2 है वो क्यों हो गया? क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि ये करता है आपके जो पीएच है ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए पीएच क्या हो गया? आपका जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयंस का, है ना, ऑब्वियसली उसी पे आपका पीएच डिटरमाइंड होगा, एसिड बेस्ड है तो हैंस वो तो उल्टे लिख दे बेसिकली। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अल्कलाइन मीडियम द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट आयंस इन्वॉल्व्स अ गेन ऑफ। देखिए गाइज ये मैंने अभी आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन में कि सिंपल, जब भी आपके परमैंगनेट आयंस है बाद में किसी से भी रिएक्शन कर रहे हैं, परमैंगनेट क्या हो गया? KMnO4, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है तो MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयंस है, ये कन्वर्ट होते हैं आपके Mn2+ में इन, अगर कोई आपका एसिडिक मीडियम दिया हुआ है या एसिडिक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये Mn2+ में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और यही MnO4 नेगेटिव है आपका MnO2 में कन्वर्ट होता है अगर आपका मीडियम या तो न्यूट्रल है या फेंटली या स्लाइटली आपका एल्कलाइन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखते हैं तो ये +7 से +2 में जा रहा है और ये +7 से इधर +4 में जा रहा है। तो इधर जो डिफरेंस हो गया, इधर हो गया +5 का
राइट, 7 - 2 और 7 - 4 कितना हो गया, इसमें +3 का। अब पूछा एल्कलाइन मीडियम में, यानी ये वाला हो गया, यानी दिस इज क्या है यहाँ पे, ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 7 में अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे इलेक्ट्रॉन गेन करके ही तो +4 हुआ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आएगा, 3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन दी है, अब इसमें आपको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू बतानी है, राइट गाइज। अब देखिए अगेन बैलेंसिंग टेक्निक है। अब इसको अगर आप गौर से देखें, इसमें हाफ सेल रिएक्शंस में अलग अलग लिख लेता हूँ। जो इसमें Cr2O7 नेगेटिव है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका Cr3+ में, और जो आपका Fe है ये वाला Fe2+ है, वो कन्वर्ट हो रहा है आपका Fe3+ में। इसका बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका रिडक्शन। ठीक है, अब अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले आप जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर लें। अब इसमें है Cr है, तो इधर मैं 2 कर देता हूँ, और इधर Fe एक एक है, तो कोई इसमें जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आप ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बाय एडिंग H2O। इधर 7 है, तो मैं इधर 7H2O कर दूं, 7O है तो 7H2O कर दिया, इधर कोई मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। जब इसका आप कर देते हो, इसके बाद आप करते हो हाइड्रोजन बैलेंस। अब इधर तो जो हाइड्रोजन है 14 हो गए, तो इधर कितना हो गया, मैं 14 अगर H आयंस ऐड कर दूं तो मेरे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, इधर अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मुझे करना है इसमें चार्ज बैलेंस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसको अब देखिए, 14 पॉजिटिव है और इधर जो 2 नेगेटिव है, यानी ओवरऑल 12 पॉजिटिव हो गया, इधर 12 पॉजिटिव चार्ज है, इधर इधर 2 है 3, इधर आपका 2 × 3 6 पॉजिटिव हो गया। तो अगर मैं इधर मुझे बैलेंस करना है, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐड कर दूं तो 12 - 6 यानी +6 मेरा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो +6 मैंने ये कर दिया इधर, समझ में आया? तो अब मुझे इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अच्छा, मैं अब इसको थोड़ा सा क्लियर लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये है Cr2O7 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2Cr3+ प्लस 7H2O। ठीक है, अब नीचे भी मुझे चार्ज बैलेंस करना है, तो इसमें 2 पॉजिटिव है, इसमें 3 पॉजिटिव, मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो Fe2+ ये हो गया Fe3+ और एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मुझे बैलेंस करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर लूँ, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। बस इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, 6 से 6 गया। ठीक है, और इधर अब आप ऐड लिख, पूरी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहां से लिख लेता हूँ Cr2O7 नेगेटिव प्लस 14H आयंस प्लस 6Fe2+, ये कन्वर्ट हो गया आपका 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6Fe3+ एंड 7H2O। अगर आप इसको अब बैलेंस करते हैं तो क्या हो गया, x की वैल्यू होगी आपकी 14, y की वैल्यू हो गई आपकी 2 एंड z की वैल्यू हो गई आपकी 7। समझ? तो 14 + 2 हो गया आपका 16 एंड 7 हो गया 23। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 23, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको गाइस ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total change in oxidation state of manganese involved in the reaction of KMnO4 and potassium iodide in the acidic medium is, again guys मैंने आपको बताया था, कई बार फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए इस कंसेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन अप्रैल 2023 जेईई मेन में रिपीट हुआ था कि देखिए जब भी आप KMnO4 मतलब पर मैग्नेट की रिएक्शन कराते हैं, यानी MnO4 नेगेटिव की किसी से भी रिएक्शन हो रही है, उसमें आपको भी मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम है तो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है आपका Mn2+ में, और अगर आपका ये ठीक है और न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम है तो यही MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है आपका MnO2 में। अब इसको देखिए, Mn में इधर +7 ऑक्सीजन स्टेट होती है, इधर +2, तो यानी +5 का डिफरेंस हो गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन गेन, सॉरी इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा तब इसमें आ रहा है। सिमिलरली +7 है तो इधर +4 में हो गया, यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, यानी 3 का डिफरेंस है। समझना? अब इसमें क्या है, चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन द रिएक्शन एंड इन द एसिडिक मीडियम, यानी दिस, इसका मतलब 5। सही है, समझ में आया? टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट का मतलब 5 एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 ml ऑफ
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड was consumed when it was reacted with 10 ml of unknown solution H2SO4। ठीक है, इन्होंने बोला है कि देखिए कंज्यूम्ड हो गया, पूरा रिएक्शन हो गई, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हुई है, टाइट्रेशन कुछ भी कह दो आप, H2SO4 के साथ, तो इसमें 20 ml दिया हुआ था और ये था 10 ml के साथ। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन हो गई। मे बी सपोज N1 इसकी नॉर्मेलिटी थी और इसकी N2 थी। ठीक है, अब N2 इसमें नहीं दी हुई है, ना भी N1 अभी भी नहीं दी हुई है, तो यानी N1 लिख लो या N1 M1 इक्वल है ना, तो उस हिसाब से जैसे भी हम लिखें, कुल मिला के ये दिया हुआ है। लेकिन इन्होंने एक और कहा कि आल्सो जब 20 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.5 ml HCl, जब मैंने 20 ml का HCl है 0.5 मोलर HCl containing 2 drops of naphthalene was treated with calcium hydroxide, the mixture showed pink color when burette displayed the value of and whereas the burette showed 2.5 ml initially। मतलब ये बोला है कि जो टोटल कैल्शियम हाइड्रोक्स देखिए ब्यूरेट है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि 20 ml आपका HCl है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ठीक है, और इसमें 2 ml ये फिनाइलथलीन है ना, कुछ ज़्यादा वैल्यू इसमें रोल प्ले नहीं करी, बेसिकली इंडिकेटर। इन्होंने कहा कि इनिशियली जब मैंने रिएक्शन करनी स्टार्ट करी थी तो इसमें जो इंडिकेटर की वैल्यू थी वो क्या थी आपकी 20 ml, लेकिन जब इसमें पिंक कलर आ गया रिएक्शन ने इसमें जब पिंक कलर दे दिया तो बाय दैट टाइम आपका जो ये था वो रीड कर रहा था 35.5, ये 25.5 ये 35.5। इसका मतलब जब मेरा 20 ml पूरा का पूरा HCl यूज हुआ रिएक्शन में, बाय दैट टाइम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हुआ 35.5 माइनस 25.5 यानी टोटल कितना हो गया 10 ml, तो 10 ml हो गया। अगेन मुझे इसकी मोलैरिटी नहीं पता अभी, समझ में? तो अब देखिए द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, अब इसमें क्या पूछा है, बेसिकली मोलैरिटी पूछी है H2SO4 की। अब देखिए समझ में आ गया आपको इसमें फिलहाल क्वेश्चन में क्या करना है। जो ये मेरी सेकंड रिएक्शन दी हुई है, इससे मैं पहले M निकालूंगा और फिर इसको इस रिएक्शन में पुट कर दूंगा और इसकी निकाल लूंगा H2SO4 की, इजी। तो क्योंकि अब दोनों की दोनों रिएक्शन कंप्लीट कंज्यूम हो गई थी, तो मुझे पता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब मैं इसके केस में बोल रहा हूँ गाइस, है ना, अब यह M1N1 स्मॉल n है ना, V1 इक्वल्स टू N2 M2V2। अब M1 क्या हो गया इसका, तो मुझे निकालना है। N1 क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर बोल दो या एसिडिटी बोल दो, तो 2 हो गया, 2H नेगेटिव से। और V1 कितना हो गया इसका 10 ml हो गया यूज। सिमिलरली N2 HCl के केस में 1 हो गया, M2 इसकी क्या होगी 0.5, करेक्ट गाइज, एंड आपकी V2 कितना हो गया इसमें 20 ml। अब इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपकी M1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आपकी आ जाएगी 0.5 m। ठीक, अब इसको मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो आपकी जो वैल्यूज इसमें क्या होगी, N1 अगेन इसकी होगी 2, ठीक है, M कितनी होगी 0.5, ठीक है, यानी N1V1 इक्वल्स टू N2V2 करना है आपको। और इधर क्या हो गया, V1 कितना हो गया 20 ml इक्वल्स टू, अगर अब इधर देखिए राइट साइड में, तो ये हो गया आपका इधर N2 कितना हो गया 2, M2 कितना हो गया M2 मुझे निकालना है, एंड V2 क्या कितना हो गया, इधर हो गया आपका V2 10 ml। समझ में आ गई, से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इधर हो गया आपका M2 इक्वल्स टू 0.5 इंटू 20/10, यानी हो गया M2 का आपका 1m, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ में आएगा इस आपको अब तक, तो इसमें क्या हो गया 1 करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अमंग द फॉलोइंग रेस्पेक्टिवली आर। तो गाइस ये क्वेश्चन आप चाहे रिडोक्स में मान लो चाहे डीप लो के एलिमेंट्स में मान लो, तो लगभग सेम ही है, कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ठीक है, अब इसमें पूछा है कि CE और ये EU में आपके जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स अमंग द फॉलोइंग क्या, इन सब। अब देखिए इसमें आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो CE एंड EU हैं, ये सब दोनों के दोनों लैंथेनॉइड्स हैं, ठीक है। अब लैंथेनाइड्स में एक बात ध्यान रखिए, जो इनकी मोस्ट स्टेबल आपकी जो मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, ठीक है। अब इनमें मोस्ट सारे के सारे एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टेबल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, ठीक है। अब एक बात अगर देखिए, मैं Ce4+ की बात करता हूं, इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है,
ठीक है, तो आइडियली उस वजह से तो मैं कहूंगा कि Ce+4 का जो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है देन Ce3+, लेकिन दिस इज इनकरेक्ट। इसमें क्या होता है कि लैंथेनाइड में Ce3+ होता है जो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि अगर आप इस बात को आप थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए, है ना, इसमें तो जब मैं ये बोलता हूँ Ce43+ या Eu2+, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जब Ce4+ चाहेगा मैं Ce3+ में आना चाहता हूँ। सिमिलरली Eu2+ भी क्या कहेगा, मैं सिंपल आपका Eu3+ में आना चाहता हूँ। और गाइज एक बात और देखिए, ये जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट एक डी ब्लॉक में देखोगे आप, एनसीईआरटी से डायरेक्ट का डायरेक्ट उठाया हुआ है स्टेटमेंट ये। ठीक है, तो आप इसको एक तरह से अपना रिवीजन भी समझ सकते हैं। तो क्या होगा, Ce4+ एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और जल्दी से इसमें आ जाना चाहता है। सिमिलर Eu2+ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। ठीक है, तो ये क्या, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हो गया आपके, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। Eu2+ क्या हो गया आपका, इधर Eu2+ हो गया आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गया। समझ में आ गया। तो यही ऑर्डर में पूछा गया था बेसिकली, रेस्पेक्टिवली दिया हुआ। तो इसलिए आप अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो तो इसमें वैसे ही ये गलत हो गया था। क्यों, क्योंकि इसमें CO4+ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया गाइज आपको, इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, इसमें ऑप्शन 4 फिलहाल आपका करेक्ट आंसर है। KMNO4 is treated with ferrous ammonium sulfate hexahydrate in presence of dilute H2SO4. Number of water molecules produced for 2 molecules of KMNO4 is। नो गाइस, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन था, लेकिन आपको एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ इसमें। देखिए, KMNO4 is treated with ferrous ammonium sulfate hexahydrate। अब इसको देखिए गाइस, फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट को आप क्या बोलते हो, मोहर्स सॉल्ट। ठीक है, ये गाइस ध्यान रखिए, मोहर सॉल्ट है। और एक बहुत ही फेमस रिएक्शन रहती है कि मोहर सॉल्ट का जो टाइट्रेशन होता है विद KMNO4। समझ में आपको, तो ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन, कुछ इधर उधर नहीं दिया हुआ था। तो अगर आप इसकी रिएक्शन देखेंगे मोहर सॉल्ट की, तो ये बैठती है, ये रिडक्शन हाफ हो गई कि KMNO4 हो गया। ठीक है, और ये पूरा पूरा का पूरा मोहर सॉल्ट हो गया, इसके याद रख सकते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन बेसिकली इसकी ये होती है। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इसमें 68 आपका जो H2O का है मॉलिक्यूल्स वही यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका करेक्ट आंसर है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMNO4 के लिए, देखिए 2 मोल्स ऑफ KMNO4 इधर यूज हो रहा है, इज 68 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थोड़ा सा गाइज ये वैसा क्वेश्चन था, रिएक्शन अगर आप किसी वे में समझ सकते तो वो भी आसान रहेगा। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। थैंक यू, बाय।